लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और राजस्थान में 29 अप्रैल और 6 मई को मतदान होगा और पूरे देश में एक साथ 23 मई को मतगणना होगी। और अब हर राजनीतिक दल की ये कोशिश है कि वे अच्छे प्रत्याशियों की तलाश करें। इसके लिए वे कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे हैं, जनता का मूड भी जान रहे हैं। हम भी एक यात्रा पर निकले हैं और जान रहे हैं जनता का मूड कि इन लोकसभा चुनाव को देखते हैं उनके मन में क्या है, क्या मुद्दे होंगे, किसको वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, किसे अपना सांसद चुनना चाहते हैं। और इस यात्रा में हम आ पहुँचे हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो राजनीतिक हिसाब से तो जागरूक है ही सही, शैक्षणिक हिसाब से भी काफ़ी जागरूक है। यहाँ का एक बामणवास गांव जो है, वहाँ के कई युवा पूरे देश भर में अधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर सेंचुरी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पर टाइगर्स की संख्या काफ़ी तादाद में बढ़ रही है। यही नहीं, सवाई माधोपुर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आइए हम जानते हैं सवाई माधोपुर की जनता का मूड कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या सोचती है। आइए चलते हैं। जनता का मूड जानने के लिए आज हमें सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर सवाई माधोपुर टोंक एक लोकसभा क्षेत्र है और वर्तमान में यहाँ पर भाजपा के सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया। हम देखना यह है कि इस बार जनता क्या सोचती है, यहाँ का मूड क्या है कि 29 अप्रैल को जब मतदान करने जाएंगे तो क्या सोचते हैं। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम चिंटू है। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ सर। अच्छा, आप ड्राइवर करते हैं। काफ़ी सारे लोगों से आप जब ले जाते होंगे सवारी तो बात भी सुनते होंगे। तो इस समय जनता का मूड क्या नज़र आता है आपका? जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जनता का मूड क्या नज़र आता है? जनता का मूड, मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मूड है। सभी उसी को चाहता है। कारण ये है कि यहाँ भी गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी है और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अभी 3 महीने बने हो गए और अब तक कोई काम नहीं करवाया। किस तरह के काम? यहाँ समस्या क्या है सवाई माधोपुर? समस्या इस प्रकार की, हम पहले यहाँ के विधायकों से इनसे मिले हैं तो हम यहाँ टैक्सी चलाते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर रेलवे पे टैक्सी का स्टैंड नहीं है। हम चाहते थे यहाँ टैक्सी का स्टैंड बने, हमारी समस्या सोल्व हो, जिससे हम सभी को यहाँ पर धंधा मिले, हमारा रोज़गार मिले। तो अब तक टैक्सी स्टैंड नहीं है, थोड़ा अगर बने तो धंधा मिले, रोज़गार मिले। और भाइयों से बात करते हैं। भाई जी नाम क्या है आपका? निज़ाम भाई, आपको क्या लगता है इस बार जो 29 तारीख को मतदान होगा उसमें किस करवट बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा? कांग्रेस की तरफ ही बैठेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि यहाँ तो वर्तमान में तो भाजपा के सांसद हैं, देश में भाजपा की सरकार है। हमारा विधायक भी तो कांग्रेस है। आपके विधायक कांग्रेस, मतलब जो अभी कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात करेंगे कि यहाँ पर अगर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का विधायक है तो वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बने, ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल, सोच तो अच्छी है, आपकी भी अच्छी है। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए कांग्रेस की सरकार केंद्र में आनी चाहिए, जो दूर कर सके? कुल मिला के बेरोजगारी है। यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है। यहाँ जानवरों की वैल्यू है, इंसानों की वैल्यू नहीं है। जंगल के अंदर बहुत दूर दूर से फॉरेनर आते हैं, वो लाखों रुपया खर्च करते हैं। बाकी यहाँ लाखों लगा के थोड़ा करोड़ों और मिला के उसके अंदर कोई कारखाना या फैक्ट्री खोल दी जाए तो ये सवाई माधोपुर की बेरोजगारी खत्म हो जाए। जब तो इस स्तर पर जो आपके सांसद है उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया? सर, सांसद तो आते ही नहीं है। इनका कहना है कि सांसद यहाँ नहीं आते, बेरोजगारी की समस्या है, कोई यहाँ पर उद्योग धंधा इनको लगाना चाहिए था सरकार को। आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्रधानमंत्री तो अच्छे हैं, बाकी यहाँ का थोड़ा सा सांसद अच्छा होना चाहिए जो यहाँ के सवाई माधोपुर के लिए कुछ किए। अच्छा, सांसद अच्छे होने चाहिए, प्रधानमंत्री अच्छे हैं, तो आपको लगता है प्रधानमंत्री अच्छे हैं तो क्या रिपीट होने चाहिए फिर देश में? हाँ, हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं। बाकी यहाँ का तो मतलब राजस्थान में तो गवर्नमेंट ये है कांग्रेस। वो तो ऑलरेडी कांग्रेस है राजस्थान की। तो केंद्र में अब किसकी सरकार देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की या नरेंद्र मोदी की? तो हमारा तो सर राजस्थान में तो सिस्टम ये है कि केंद्र में चेंज होनी चाहिए एक बार। इनका मन ये है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। भाई नाम क्या है? सर, मेरा नाम आसिफ खान है। आसिफ भाई, क्या मानते हैं आप इस समय कि देश में किस तरह का जो माहौल है उसमें किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए? हमसे पूछे तो हम तो परेशान हैं। ये बात नहीं, किससे परेशान है? स्थानीय सरकार से या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार से पहले तो स्थानीय थी, जो अभी चेंज हुई, थोड़ा रिलीफ मिला। और अब जो क्या बोलते हैं, ये
इसमें केंद्र में भी चेंज हो जाए तो अच्छा ही है हमारे लिए। अच्छा, केंद्र में चेंज हो जाए ऐसा मानना है कि केंद्र में चेंज हो जाए थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर एक और बात चल रही है कि जो आपके पहले जो विधायक थी दिया कुमारी, वो शायद उनको सांसद का अगर टिकट मिल जाता है तो फिर स्थिति क्या रहने वाली है? सर दिया कुमारी जी की बात की जाए तो उन्होंने 5 साल में हमारे यहाँ सवाई माधोपुर में हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिहा है उनके कार्यकाल में, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा उत्पात होया करते थे। उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं होया, उनकी तो हम कहेंगे। अब जो ये आप बता रहे सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, ये तो हमें देखने को ही नहीं मिले हैं। आप किसी से पूछ लो, देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि वो है हरियाणा खां, राजस्थान खां। उनका कहना है कि स्थानीय सांसद ज़्यादा मिलते नहीं है। दादा आपका नाम क्या है और यहाँ की समस्याएं क्या है कि जो एक रोज़गार के अलावा कोई दूसरी समस्या है तो किस तरह के कल कारखाने खुलने चाहिए जैसे रोज़गार? सर मेरा नाम रफ़ीक है और यहाँ पे सवाई माधोपुर जिला के अंदर अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो बेरोज़गारी दूर करे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है यहाँ पर। एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री को भी बंद कर दी गई है। उसके अलावा गेंद सेंचुरी के जो है वो बाहर के लोग आगे पैसा कमा रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग पैसा कमा रहे नहीं है। उनका धंधा पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेरोज़गारी है। नहीं, गेम सेंचुरी से तो धंधा पानी तो सर हमको नहीं मिल रहा ना, वो बाहर के लोग हैं ना, जो होटलें हैं सारे बाहर की हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोकल लोग तो वही मजदूरी करते हैं, जो इतनी मजदूरी है नहीं यहाँ पे, लोगों को मिलती नहीं है। बेरोजगारी दुनिया भर की है। तो मूड क्या है फिर आपका ये सवाई माधोपुर? हम तो चाहते हैं सर कोई भी सरकार आवा, मगर हमको रोजगार मिलना चाहिए। किस तरह का आपको प्रधानमंत्री नेतृत्व तो कैसा हो देश का? सर नेतृत्व तो वैसे तो कांग्रेस ने अच्छा चलाया था पहले, अब ये चला रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, मगर हमको तो दिखना नहीं अच्छे दिन का, आज तक नहीं आया अच्छे दिन। चाचा आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम इस्लाम। कहाँ के रहने वाले इस्लाम साहब? यहाँ के सवाई माधोपुर के। तो आपको क्या लगता है कि जो 29 तारीख को मतदान होंगे, आप वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे। तो वोट देते समय आपके ध्यान में क्या रहता है कि पार्टी हो या फिर कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है वो है, या विकास कार्य हों, इस तरह की कोई बात ध्यान में रहती है? क्या ध्यान में रहता है? कैंडिडेट तो साहब हमारे लिए देखो सभी एक साथ है, हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करके खाते हैं। अब हमारे लिए तो कांग्रेस आ जाओ तो ठीक है, बीजेपी आ जाओ। हम तो दिया कुमार जी की बुराई नहीं करे, बेचारी वो भी बहुत अच्छी थी, उसने बढ़िया काम करा माधोपुर में, माधोपुर को चमन बना दिया उन्होंने। तो फिर किस तरह का आपको नेतृत्व चाहिए? सांसद कैसा हो? जैसा आप कुछ लोगों ने कहा कि आते नहीं है, काम विकास नहीं हुआ, तो किस तरह का विकास सवाई माधोपुर को चाहिए? माधोपुर में क्या है साहब, देखो बेरोजगार है, सब अच्छे बेरोजगार रहना चाहिए। और तो एक जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। दादा आप कहाँ के? मैं भरतपुर रहने वाला, भरतपुर के रहने वाला है। सवाई माधोपुर से किसी काम से आए? ये मेरा बिजनेस है। इनका बिजनेस है। हम इनसे भरतपुर की भी बात कर लेते हैं। इस समय जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? जनता का मूड तो साहब क्या है कि जैसे ये भाई साहब ने कहा कि साहब हमें तो कोई सी सरकार आए और हमें तो जो क्या कहते हैं बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट वाली बात है। लेकिन ये देश का ऐसा मुद्दा है साहब, इसमें यहाँ पे सभी भाई बैठे हैं, सभी वर्ग के बैठे हैं, सभी जाति के। जब तक इस देश में आरक्षण जैसी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक ये ना नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी? कहाँ से? सरकार तो और 10% अपन जो अपन खाते हैं वो निकालते हैं, जो पाते हैं। जब पानी अपना ऊपर से आएगा नहीं तो नीचे मिलेगा कहाँ से? अपन वेस्टेज करते हैं, अपन वेस्टेज ऑफ मनी एवरीथिंग मतलब। लेकिन जब अपन ये कहते हैं भाई लोगों ने कहा कि सब आरक्षण, तो देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा 370 की धारा है आरक्षण, ये जब तक हिंदुस्तान से खत्म नहीं होंगी तब तक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति की भावना है कि ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें इस तरह की इच्छा शक्ति है? ये दोनों ही बेकार पार्टी हैं, कोई अच्छी पार्टी नहीं है। देश का नेतृत्व इस समय कैसा होना चाहिए? आज की जो मांग, मोदी बहुत बढ़िया है, मोदी इज अ ग्रेट एंड मोदी इज अ गुड मैन। आपको लगता है कि वो सफल होंगे आगे जाके कहीं आरक्षण हटाने में? नहीं, वो तो सब क्या कह सकते हैं, सब क्या मालूम, सब मैं अभी घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, ये तो नोबडी कैन चैलेंज, ये तो गॉड नोज, ये तो आदमी कह ही नहीं सकता कि मैं घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ठीक है, लेकिन आरक्षण का जो जिन्न है वो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। तो ऐसा इच्छा शक्ति वाली पार्टी, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, ऐसा यहाँ इस जनता का मूड नजर आया। और लोगों से बात करता है सवाई माधोपुर, आइए चलते हैं। आपको क्या लगता है इस बार जब 29 अप्रैल को चुनाव होंगे तब यहाँ आप लोगों के आसपास बात होती होगी पॉलिटिक्स को, तो मूड क्या नज़र आ रहा है? मूड यही है, जनता पार्टी जीतेगी यहाँ तो बढ़िया। ऐसा क्यों लगता है? तो उसका काम के विकास के हिसाब से।
अच्छा, ऐसा क्या विकास हुआ है सवाई माधोपुर में जो लगता है कि लोगों को लगता है कि वो अब तक जो कांग्रेस जो आई है उसने तो कुछ भी नहीं किया, और हमारे जो दिया कुमारी जी आई ना जनता पार्टी के अंदर पहले बहुत काम किया उसने, ऐसा काम किसी ने नहीं किया आज तक। तो वो हिसाब से ये आना चाहिए हमें। अच्छा, अभी जो वो तो विधायक थी, तो राज्य सरकार तब भाजपा की थी तो काम हो गए। अभी आपके सांसद भी भाजपा के हैं, केंद्र में भाजपा की, तो आपको लगता है केंद्र से कोई सहायता मिली? जो सांसद हैं वो आप लोगों से आके मिले कभी? नहीं, वो तो नहीं मिला बस, वो तो आया ही नहीं आज तक। मतलब वो तो वोट के टाइम आता है, उसका पास नहीं है, दोबारा आए नहीं वो जौनपुर। तो अब यदि उनको टिकट मिलता है तब क्या यहाँ का मूड क्या है? इसका तो अल्लाह मान लेगा भाई साहब, हम तो मोदी जी को वोट देंगे, सपोर्ट तो उसी को करेंगे। यहाँ के सांसद इन लोगों से मिले नहीं है, उनका अल्लाह मालिक है ऐसा इनका कहना है, लेकिन वोट मोदी जी के पक्ष में डालने को बोल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मोदी जी को देंगे हम तो वोट। अच्छा, मोदी जी की क्या बात पसंद है आपको? पसंद ये प्रधानमंत्री उसके मुकाबले कोई भी नहीं, आज तक किसी ने उस पार्लियामेंट में जाके सिर्फ भी टेका गया, बताओ आज तक आप इससे बताओ, उसने जाके पार्लियामेंट में ऐसे आज तक टेका गया किसी नहीं, टेका किसी प्रधानमंत्री बस। बाबू जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंद शर्मा। शर्मा जी, क्या काम करते हैं? अपने जनरल स्टोर है। अच्छा, जर्नलिस्ट। तो बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास दिन भर में, और पॉलिटिक्स की बात भी होती होगी कि उन्हें वोट देना चाहिए, कौन देना चाहिए, कौन नहीं देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको इस बार जनता का मूड क्या है? ये जनता का मूड तो जो जिसे दे दे उससे दे दें, बोले क्या तरह क्या। अच्छा, बोले क्या करे क्या, बड़ी सी मतलब बाहर क्या और अंदर क्या, ये वाली चीज़ है कि कहने को तो जाएंगे किसको वोट देंगे, किसको बोलेंगे बीजेपी, जाएंगे उसमें, जाएंगे कांग्रेस में, वोट डालेंगे फिर भी बीजेपी। अधिक संख्या में मूड क्या नजर आता है? सभी लोग ऐसे होते हैं, पलटू भी ऐसे ही होते हैं। इनका कहना है कि कोई भरोसा नहीं है वोटर का, साइलेंट है, कहते कुछ है और करते कुछ है। भाई, नाम का इंतजार को मुकुट भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? मलारना डूंगर के पास के गांव के रहने वाले हैं। और मलारना डूंगर का आपको ध्यान भी होगा कि अभी जब गुजरों का आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर रेल को रोका गया था, पटरी को रोका गया था। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होंगे 29 तारीख को वोट डालोगे आप लोग, तो मूड क्या है आपके गाँव वालों का? मूड गाँव वालों को बीजेपी में वोट देने को वाला है, दोबारा मोदी बुलाने आए हैं केंद्र में। ऐसा क्या कारण है, कौन सी योजना है जिसके कारण? देश के लिए अच्छा किया उसने किया जी। और जो अभी सांसद है वो आप लोगों से कितने मिलने आए हैं, क्या करने? सांसद तो साहब फोकस है, अब जो सवाई माधोपुर में कुछ नहीं किया उसने किया जो काम नहीं किया। सांसद तो फोकस है इसका, किसी और चेहरा उतरेगा तो वोट देंगे, कांग्रेस में दे देंगे। आज हमें सवाई माधोपुर में, जो सवाई माधोपुर और टोंक लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, और यहाँ जान रहे हैं 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा मतदान के लिए जनता का मूड। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाई माधोपुर की जनता से हम जानेंगे कि उनका मूड क्या है इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के चूड़ी बाजार में और जान रहे हैं 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा मतदान के बारे में जनता का मूड। इस समय हम हैं सवाई माधोपुर के चूड़ी मार्केट में और जान रहे हैं जनता का मूड कि 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए यहाँ की जनता का मूड क्या है। तो आपका नाम क्या है? पारुल वर्मा। अच्छा पारुल, कभी वोट दिए हैं आपने, इस बार देंगे? मैं कोटा से हूँ, वहीं देती हूँ मैं। अच्छा, कहाँ? दौसा से आप ना? कोटा से। कोटा से। तो क्या लगता है आपकी जो सहेलियाँ हैं, क्योंकि सब जगह चुनाव हो रहे हैं, इस बार देश के चुनाव हो रहे हैं, तो आपकी सहेलियाँ क्या सोचती हैं, मूड क्या लगता है उनको कि इस बार देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो जनता का साथ दे, जनता जैसा चाहे वैसा साथ दे बस। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, एक तरफ भाजपा से नरेंद्र मोदी हैं और भी दूसरी पार्टी के नेता हैं, तो सबसे मजबूत नेता कौन नज़र आता है? मोदी जी लगता है। इनको मोदी जी मजबूत नेता नज़र आते हैं। और भी बात कर लेते हैं। वैसा नाम क्या है आपका? हरीश महावर। हरीश भाई, जो 29 अप्रैल को चुनाव होंगे, आपके यहाँ मतदान डाले जाएंगे, तो सवाई माधोपुर की जनता का, युवाओं का मूड क्या नज़र आता है आपको? जी सीधा बीजेपी मोदी। क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि जो आपके यहाँ सांसद हैं वो ज़्यादा यहाँ पर आते नहीं हैं, ज़्यादा विकास कार्य नहीं हुआ। बिल्कुल सर, वैसे तो मैं रहने वाला तो कोटा का हूँ, लेकिन
जिस तरीके की एक्टिविटीज़ देश में हो रही है उस हिसाब से तो मोदी जी का ही सबसे ज़्यादा लग रहा है। सबसे ज़्यादा मोदी जी का लग रहा है, ऐसा इनका कहना है। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीलेश गोयल है। और आप कहाँ के हैं? मैं भी कोटा का रहने वाला हूँ। तो कोटा में क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? कोटा में हमारे सांसद ओम बिरला जी हैं, जिन्होंने के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास किया है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मोदी जी की लहर जो है कम हुई है या उसमें कोई फ़र्क पड़ा है। मुझे तो यही लगता है कि हमें अभी कोई एक मजबूत सरकार चाहिए। हमें विपक्ष जो है वो घेराबंदी कर रहा है और वापस वही जो करप्शन और उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और वो बार बार वो एक जोड़ तोड़ की सरकार कर करके हम पहले भी बहुत देख चुके हैं। नरसिम्हा राव की सरकार है, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी जो कोई फैसले नहीं ले पाती थी। अभी मोदी जी की सरकार है, हाल फिलहाल तो मोदी जी की सरकार देख रहे हैं, फिर आगे अगर विपक्ष मजबूत होगा और कोई अच्छी चीज़ देगी तो ऐसे कोई बात नहीं कि मोदी जी ही एकमात्र हमारे पास विकल्प है। आगे अभी पर हमें यही दिख रहा है कि हमारे भविष्य को लेकर और हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर हमें मोदी जी का ही दिख रहा है। वर्तमान में इनको लगता है कि मोदी जी ही एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में। यहाँ बात कर लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? हरीश सिंधी। हरीश भाई, क्या लगता है आपको इस बार जब आप बात करते होंगे, काफ़ी सारी बात होती होंगी दोस्तों में भी, तो क्या युवाओं का मूड क्या लगता है? युवाओं का मूड मोदी सरकार। ऐसा क्यों है? ऐसा है, बस मोदी में तो जान है, दम है मोदी के अंदर। मोदी है तो दम है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा भी उनका भी कहना है। यहाँ एक और बहन जी से बात करते हैं। बहन जी, नाम क्या है आपका? अलका गुजर। आपको क्या लगता है अनीता जी कि इस बार जब मतदान होगा 29 अप्रैल को, तो महिलाओं का मूड क्या नजर आता है? महिलाओं को मूड नजर आता है कि हम उनका साथ दें पूरा, मतलब किनका साथ दें? अनीता जी का। नहीं, आपका नाम है ना अनीता? तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए या राहुल गांधी का साथ देना चाहिए या किसका साथ देना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए साथ? उनने हमारे साथ अच्छा किया, हमने भी उनके साथ बहुत अच्छा किया। इनको लगता है कि मोदी अच्छा कर रहे हैं इसलिए। ये माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी, तन वोट डालो जो कदे? डाले हमेशा ही डालो जो। ये 29 तारीख ने फिर वोट पड़ेगा, 29 अप्रैल ने। आपने याद है तो कहीं लागत है कई बार, मतलब देश को प्रधानमंत्री कौन बनोगे? मंत्री अच्छा का कौन बना को? नहीं भाई, एक तरफ तो भाजपा है, कमल वाली पार्टी है, एक हाथ वाली पार्टी है। कमल वाली पार्टी का नरेंद्र मोदी है, हाथ वाली पार्टी का राहुल गांधी है। तो ताना कहीं लागत है कौन बढ़िया हो सकते हैं? मन तो दोनों आटी बढ़िया लगे भाई, वो कहीं दूंगा मैं तो। अच्छा, जो हाँ फूल वाला में दूंगा। ये फूल वाले को देंगे, इनको सब अच्छे लगते हैं। और लोगों से हम बात कर लेते हैं। यहाँ है दुकान में और भी बहनें बैठी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? सलमा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जब 29 अप्रैल को जो चुनाव होंगे उसमें महिलाओं का मूड क्या नज़र आता है? मैं तो वोट नहीं लगता अभी वोट नहीं लगता तो अच्छा, चलिए वोट नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन बात तो होती होगी ना कि देश में इस तरह का नेता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी है, तो आपको किस तरह का नेता पसंद है? जब भी वोट देंगे, आज से 2 साल बाद देंगे। राहुल गांधी। इनको राहुल गांधी पसंद है। और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर। बाबू जी, नाम क्या है आपका? रामचंद्र कृपलानी। रामचंद्र जी, क्या लगता है आपको इस बार देश का मूड क्या नज़र आ रहा है? सवाई माधोपुर के लोगों का मूड क्या नज़र आ रहा है? कांग्रेस। ऐसा क्यों लगता है आपको? विकास के नाम पे जो उन्होंने घोषणाएं की थी वो तो विकास हुआ नहीं। काला धन लाने का मोदी जी ने कहा था, काला धन आज तक आया नहीं। जो भी उनने वादे किए आज तक कोई पूरे नहीं हुए। तो इसलिए मन की बात तो बिल्कुल स्पष्ट, मतलब ये होता है कि उनने जो भी बोला वो सब झूठ बोला। देश का विकास के नाम पे इन्होंने जो कहा था वो तो हुआ नहीं। जहाँ 500 और 1000 के नोट बंद करने के लिए कि काला धन इससे जमा होता है, 500 1000 के नोट बंद करके और 2000 वाले नोट छाप दिए, इससे तो काला धन और ज़्यादा जमा होगा। ये जनता है, कुछ किसी जनता का मूड अलग तरफ है, किसी का अलग तरफ है, और जनता का मूड अपना अपना मूड है, कभी बदल भी सकता है। भैया नाम क्या है आपका? सोनू मुलानी। सोनू भाई, क्या लगता है आपको इस बार जब आप युवा एक साथ बैठते होंगे तो उनका मूड क्या नज़र आता है? मूड ये नज़र आता है इस बार तो मोदी जी का चांस ज़्यादा है आने का। बाकी हम यही चाहते हैं मोदी जी आए। अच्छा, जो आपके सांसद हैं यहाँ पे, भाजपा के सांसद हैं जौनपुरिया जी, तो क्या लगता है आपको उनका पिछला जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल है, वो उसके कार्यकाल के बारे में थोड़ी जानकारी कम है। उससे अच्छा हमारे यहाँ विधायिका जो रह चुकी हैं, देखो हमारी, उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। जो उन्होंने आज से 25 से 30 साल पहले जो काम नहीं हुआ वो इन पिछले 5 साल में हुआ है।
काफ़ी अच्छे अच्छे रोड बने हैं यहाँ पे। अगर आप जानते हो तो बेरू दरवाजे के रोड हुआ करता था, जब से हम पैदा हुए 30 साल से हम देखते आ रहे, कभी रोड ढंग से नहीं बना। आपने कहा कि आप आपके विधायक का काम तो जानते हैं लेकिन सांसद का काम नहीं जानते, ये थोड़ा सा मतलब अटपटी सी बात है, ऐसा क्यों है? सांसद जी तो बहुत ही ना के बराबर कभी आते दिखे, विधायक जी तो काम करते रहते हैं, ऐसा है जी। यही है जी। इनका कहना ये है कि जो यहाँ पे सांसद हैं वो कमी आए, यहाँ की जो विधायक थी वो काफ़ी आती रही, उन्होंने विकास भी कराया। और बात कर लेते हैं, बाबूजी नाम क्या है आपका? रमेश सर। रमेश भाई क्या काम करते हैं आप? PhD में हूँ। ये PhD में। इस बार जो 29 तारीख को मतदान होंगे, आपको लगता है कि यहाँ की क्या क्या समस्या हैं जिनको ध्यान में रखकर लोग मतदान करेंगे सवाई माधोपुर की? विकास का है, बेरोजगारी का ज़्यादा है यहाँ विशेष। विकास, बेरोजगारी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि सवाई माधोपुर में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है? अगर वो होती तो यहाँ पर रोज़गार होता। और कारखाने वगैरह ये तो है नहीं, कल कारखानों से तो रोजगार का साधन उपलब्ध होते हैं। तो पिछली बार एक बार कांग्रेस के सांसद आप क्या रहे हैं, अभी भाजपा के सांसद है, तो आखिर ये प्रयास क्यों नहीं हुआ फिर दोनों की तरफ से? तो सांसद बता सकते हैं, हम क्या बताएं। तो फिर जनता भी तो अपना मत देती है ना, मूड बना देती है जब कुछ काम नहीं होता तो। नहीं, जनता का काम जनता करती है। जी आपका नाम क्या है? तस्नीम खान नाम है। तस्नीम भाई, आपको क्या लगता है इस बार युवाओं का मूड क्या है? इस जो 29 तारीख को आप 29 अप्रैल को जब वोट डालोगे उसके लिए मूड क्या है जनता का? युवाओं का मूड तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, स्पष्ट नहीं है मतलब। और जो अभी देश के हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो युवाओं को सोच समझकर वोट देना चाहिए। जिस तरीके से अभी देश चल रहा है वो समझ से परे है। ये स्थिति पैदा की जा रही है या हो रही है, ये सोचनी पड़ेगी युवाओं को कि देश अपना कहाँ बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है, रोजगार की तरफ बढ़ रहा है या एक नफ़रत की तरफ बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें सब ध्यान में रखनी पड़ेंगी। युवाओं को आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी पड़ेगी कि अपन को कि आंखों पे पट्टी बांध के किसी को भी वोट दे दें। तो आपने कहा कि देश किस तरफ बढ़ रहा है, बड़ा थोड़ा सा इस समय संशय की स्थिति, तो इस स्थिति में देश को किस तरह का नेतृत्व चाहिए? देश को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हर समाज को साथ लेकर चले और जो देश की जो परेशानियां उनके ऊपर काम करे। जैसे बेरोजगारी है, अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है और कंपनियों का काम है, उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सोचने वाली बात है। तो हम नेतृत्व ऐसा ही चाहते हैं जो देश के सर्व समाज को साथ लेकर चले और देश में सबसे बड़ी बात ये रहे भाईचारा बना रहे। तो मतलब आप अपना मूड अंतिम समय में बनाएंगे? जी जी जी, अंतिम अभी तो कोई पक्का नहीं है क्योंकि सब सोच समझ कर ही वोट डाला जाएगा। सोच समझ कर ही वोट डाला जाएगा। हम और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। बहन जी नाम क्या है आपका? गायत्री जी। जब अभी 29 अप्रैल को चुनाव होंगे तो महिलाओं का मूड क्या नज़र आता है आपको? देखो वो तो अब समय बताएगा सर क्या हो। समय तो आ गया, आप लोगों ने मूड बनाना है। तो क्या मूड बना रही है कि कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, क्या सोचते हैं? सर वो तो हम बीजेपी के लिए कहना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं हाँ, बीजेपी? हम शुरू से सर बीजेपी में है इसीलिए। अच्छा, शुरू से बीजेपी में है इसलिए बीजेपी को पसंद करते हैं, इसलिए ये जनता का मूड है, सवाई माधोपुर की जनता का मूड है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, आइए चलते हैं। बहन जी नाम क्या है आपका? मैं इधर नहीं रहती भैया। कहाँ रहते हैं आप? अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से आए। अच्छा, चुनाव तो वहाँ पे भी होंगे, तो अहमदाबाद में क्या मूड लग रहा है आपको जनता का? जनता का मूड ठीक लग रहा है अभी तो। मतलब किसके पक्ष में, कोई कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी में? नरेंद्र मोदी, आपके तो नरेंद्र मोदी वहाँ के। हमारे तो नरेंद्र मोदी है ना, हम तो उनके पक्ष में बोलेंगे ना। उनके पक्ष में बोलेंगे। आखिर क्या उन्होंने मतलब देश में इस तरह का किस तरह से काम करा है? बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत अच्छा कर रखा है। अहमदाबाद के लिए भी बहुत अच्छा कर रखा है। तो यहाँ पर आप कैसे आए, घूमने आए क्या? हाँ, शादी में आए थे। यहाँ शादी में आए, लेकिन इनका मूड पता लग रहा है, गुजरात का मूड भी पता लग रहा है। वोट देते हो नहीं देते आप? हाँ देती हूँ ना। किसके कहने से देते हो? मेरे मन से देती हूँ मैं, किसके कहने से क्या देती हूँ, अपनी इच्छा है। आपकी इच्छा है ना? हाँ। तो आपको देश का नेता भी पसंद होगा या पार्टी कोई पसंद होगी, तो इस बार कांग्रेस में। अच्छा, इनको भाजपा, आपको कांग्रेस? कांग्रेस। ऐसा क्यों है, कारण क्या है? कोई राहुल गांधी को आप पसंद करते हैं, प्रियंका को पसंद करते हैं, या कांग्रेस क्यों पसंद करते हैं? कांग्रेस की सरकार है ना, जो मतलब है ना, जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है इसलिए। तो केंद्र में, अब तो केंद्र का चुनाव होगा, तो केंद्र में इस बार क्या मूड है, किसकी सरकार लाना चाहते हैं, कांग्रेस की या बीजेपी? कांग्रेस की सरकार ही लाना चाहते हैं ये देश में, और ये तो है साथ में है, लेकिन भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार लाना चाहते हैं क्योंकि ये जनता का मूड है। आज हम जान रहे थे सवाई माधोपुर टोंक लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड। यहाँ सवाई माधोपुर में हमने जाना कि जनता 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव में क्या चाहती है। ये जनता का मूड है। जब 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे
तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया था, और जब 2013 में चुनाव हुए तो भाजपा का यहाँ पर सांसद जिताया। अब इस बार क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये जनता का मूड है और जनता का मूड बदलता भी रहता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।